देना बोल्ड में सभी है, वो भी चालू। ठीक है ना। ठीक है ना। स्टैटिस्टिक को यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है आपको। और कौन से में? मीन, फिर आएगा अपना मोड, और फिर आएगा अपना मीडियन। यहाँ पर हम तीनों को 1 बाय 1 करके इनके बारे में फॉर्मूला, देन इसके बाद उसका एग्जाम्पल मीन्स क्वेश्चंस करेंगे। तो मीन जो होगा हमारा, मीन मीन्स मीन का जो एक और नाम होगा जिसे हम बोलते हैं एवरेज। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार, सब में पढ़ा होगा। अब यहां पर क्या होगा? फॉर अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा के लिए हम अगर मीन फाइंड करेंगे तो क्या होगा? मैं एक्स बार का यूज करूंगा हर बार मीन के लिए, ध्यान रखना। सो एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, फॉर अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा मीन्स, अब अनग्रुप्ड क्या होगा? जैसे मान लें कि हम एक स्टैट आते हैं ना हमारे स्कूल में, मंडे वाले दिन किसी क्लास में 7 बच्चे आते हैं आउट ऑफ 10, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे। 9 बच्चे आ रहे हैं ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे वाले दिन जो है कुछ बच्चे आ रहे हैं, इस तरीके से। तो वो जो डेटा जो कलेक्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ रॉ, ठीक है ना, रॉ फॉर्म में जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो क्या होगा? अनग्रुप्ड होगा, ठीक है ना। कोई ग्रुपिंग नहीं है, ये हाइट है, इस बच्चे की इतनी, इस बच्चे की इतनी है, ग्रुप में ना रखी जाए, ठीक है ना। जो भी डेटा हो वो ग्रुप में ना हो, दैट मींस कि वो अनग्रुप डेटा हो गया, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होगा हमारे पास? ये आपने पढ़ा होगा एवरेज वाला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसमें क्या करेंगे? फॉर ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा की मीन क्या होगा? ग्रुप होता है जैसे आपने देखा होगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये सारे क्या होते हैं? ग्रुप फॉर्म पर है ना ये डेटा इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये क्या होगा? आपका ग्रुप डेटा होगा। इसके कंडीशन में जब होगा एक्स बार मींस इसका जब हम मीन फाइंड करेंगे ग्रुप के लिए तो क्या होगा? इसको पढ़ते हैं हम सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पर ये सारी चीजें होती क्या है? वेयर। अब हमने यूज किया सिग्मा, सिग्मा इसको क्या लिखेंगे? इसको रीड क्या करेंगे? सिग्मा, सिग्मा मीन्स समेशन, समेशन जो होगा सम ऑफ ऑल नंबर्स, है ना, यही होता है। अब किसका सम है? एफ आई, एफ आई मीन्स, एफ आई क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हो गया। देन एक्स आई, एक्स आई क्या होता है भाई? तू बता सकता है मुझे? क्लास मार्क, क्लास मार्क। अब जो क्लास मार्क होगा यानी एक्स आई क्या होगा? क्या होगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ध्यान से देखिए, अपर लिमिट क्या होगा? ये देखिए, ये अपर है, ये लोअर है, समझ लो। इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसके सामने वाला एक्स आई निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो एक्स आई उसके सामने वाला। आई मींस क्या है? आई मीन जैसे नंबर ऑफ फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये आई में आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आई मेरी बात या नहीं? अब इसके बाद क्या रहा? एफ आई वगैरह सारा हो गया। तो ये आपका ग्रुप डेटा में हो गया। जरा इसको नोट कर लें आप लोग। मीन के लिए जो एवरेज है, अब यहां पर मेथड्स, मीन को हमें कितने 3 मेथड्स दिए गए। मीन को फाइंड करने के लिए you have 3 methods to find the mean or average.
अब यहाँ पर अब लेकिन इसके लिए कब है, ये फॉर ग्रुप डेटा के लिए है तीनों मेथड्स, अनग्रुप के लिए नहीं, अनग्रुप के लिए प्लेन है वही सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, या फिर ऐसे करते हैं एफ आई अपॉन एक्स आई ऐसे करके, वो एफ आई क्या होता है, वो एफ आई अपॉन सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है ना, एन वाला हो गया वो, तो वो आपको नहीं ध्यान देना है, वो 9th में इसका यूज करना है आपको, ठीक है ना। आपको यहाँ पर 10th में जो यूज करना है वो आपको क्या करना है, ग्रुप डेटा के लिए यूज करना है, ठीक। इसमें जो आपने 3 मेथड्स होंगे, कौन कौन से, ऐसे हम बना देते हैं। फर्स्ट वाला होगा डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। सेकंड नंबर पर आएगा आपका assume मीन मेथड, और फिर थर्ड में आएगा आपका स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है भाई। अब डायरेक्ट मेथड, और ये तीनों मेथड्स हैं फॉर ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा, ठीक है ना भाई, समझ में। अब डायरेक्ट मेथड से भी मीन फाइंड करेंगे हम, एज्यूम्ड मीन से भी मीन फाइंड करेंगे, और स्टेप डेविएशन से भी मीन फाइंड करेंगे। क्लियर है ये चीज। तो जरा हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड से क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और यहां पर आपको मालूम होगा वेयर सिग्मा जो होगा इज इक्वल टू समेशन, ये आपने अभी लिखा हुआ है इस चीज को, और एफ आई फ्रीक्वेंसी एंड एक्स आई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लास मार्क। ये आपको मालूम है ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ओके ओके। फिर इसके बाद आता है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन आएगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन क्या होगा, सिग्मा एफ आई। क्लियर है ये, ठीक है। सो यहां पर क्या होगा, वेयर सिग्मा पता है आपको डी आई, अब यहां पर डी आई जो होगा वो क्या होगा, डी आई मीन्स क्या होगा, एक्स आई माइनस ए, क्लियर है। और ए जो होगा वो क्या होगा, मिडिल टर्म ऑफ एक्स आई, मिडिल टर्म ऑफ एक्स आई, क्लियर है। अब यहां पर स्टेप डेविएशन में क्या हो जाएगा भाई, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये बात क्लियर है। और इसको आपको इस तरीके से इसको रखना है, ठीक है ना। इसको पूरे को ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट के साथ। और यहां पर यू क्या हो जाएगा, वेयर यू आई इज इक्वल टू, यू आई क्या होगा भाई, कोई बता सकता है मुझे, डी आई माइनस ए, क्या डी आई माइनस ए, डी आई माइनस ए अपॉन ए, यू आई माइनस ए, नहीं भाई डी होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यस ये होगा, ठीक है ना। और बाकी एच होगा, एच मीन्स क्या है, क्लास साइज, क्लास साइज को ध्यान रखिए। क्लास साइज यहाँ पर जो है, जो ग्रुप होते हैं ना 0 to 10 मीन्स कितने का डिफरेंस है, क्लास साइज जो होगा डिफरेंस बिटवीन टू ऐसे कर लो, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्लास है, मीन्स कितने जो ग्रुप डेटा दिया होगा ना, कितने का गैप होगा उसमें, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा ये चलेगा, ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए।